बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर मचे विवाद के बीच निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला किया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आयोग ने कहा कि पूरे देश में एक साथ इसे लागू किया जाएगा। इसको लेकर 10 सितंबर को दिल्ली में निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक होगी। एसआईआर में भारतीय नागरिकों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों का भी निर्वाचन आयोग ने सुझाव मांगा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मौजूदा मतदाताओं की संख्या, पिछली एसआईआर की तिथि और डेटा समेत कुल 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और 30 सितंबर तक पूरी होगी। लेकिन निर्वाचन आयोग ने एसआईआर को पूरे देश में एक साथ लागू करने का संकेत दिया और इसको लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। सुनवाते हैं आपको बयान। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं और एसआईआर के माध्यम से अगर वोट चोरी करने का प्रयास होगा तो उसके खिलाफ अब सड़कों पर जनसैलाब होगा। ये वोटर अधिकार यात्रा में बिहार में दिखा। तो एसआईआर पर आपत्ति नहीं है, लेकिन एसआईआर के माध्यम से अगर वोट चोरी की जाएगी तो उस पर तो विरोध दर्ज होगा। इंसेंटिव रिवीजन एक सामान्य प्रक्रिया है और इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, देश भर में हो। लेकिन इंसेंटिव रिवीजन के नाम पर असली मतदाताओं के नाम काटना, दूसरे राज्य के लोगों का नाम दूसरे राज्य की मतदाता सूची में शामिल करना, अगर इस तरह की घटिया प्रैक्टिस की गई तो देश भर में चुनाव आयोग का विरोध होगा। देश भर में उसके घटियापन की हम पोल खोलेंगे। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आने वाले समय में सभी राज्यों के चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स की बैठक होगी और हो सकता है कि चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरे देश में लागू किया जाए। एक बार विस्तृत खबर सामने आ जाए तब कोई प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। लेकिन हम मानते हैं कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है। उनका उद्देश्य है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। कहीं कोई जेन्युइन वोटर हो तो उसका नाम वोटर लिस्ट से न हटे और कोई इनजेन्युइन वोटर हो तो उसका नाम जरूर हटाया जाए। एसआईआर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव प्रणाली में सुधार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बिहार में ऐसा पाया गया कि एसआईआर आज के दिन में बहुत जरूरी है। हमारे जो इलेक्टोरल रोल है, हमारा जो मतदाता है वो कहाँ है, हमारे बीच में है या नहीं है, या कोई व्यक्ति गलत तरीके से तो मतदाता नहीं बन गया है, ये सब जानना जरूरी है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे और मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि भले ही इस वक्त उन्हें मोदी का एक कदम पसंद नहीं आ रहा, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत खास हैं। इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। ट्रंप के इस बयान से एक बार फिर ये दिखा है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के बीच रिश्ते कितने मजबूत हैं। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत अमेरिका संबंधों पर सकारात्मक बात कहने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, पीएम मोदी अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, पीएम मोदी का राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमेशा से बहुत व्यक्तिगत समीकरण रहे हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि हम अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. Where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. The point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. और वहीं मुंबई में बम धमाके की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के सेक्टर 79 से उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी अश्विनी कुमार पटना का रहने वाला है।
आरोप के मुताबिक उसने मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर मैसेज कर धमकी दी थी। मैसेज में उसने लश्कर जिहादी के 14 पाक आतंकवादियों के मुंबई में घुसने का दावा किया और 400 किलो आरडीएक्स से मुंबई दहलाने की बात कही थी। इसके बाद मुंबई के ज्वाइंट सीपी ने गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया। सीपी लक्ष्मी सिंह ने ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर और स्वाट को इस बात की जिम्मेदारी दी कि वो जांच करे, जिसके बाद उसे सेक्टर 79 की सोसाइटी से पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अश्विनी 5 साल से ज्योतिष और वास्तु का काम करता था। आरोपी अश्विनी कुमार इससे पहले फ्रॉड के एक मामले में जेल भी जा चुका है। फिरोज नामक शख्स की शिकायत पर उसे 3 महीने की सजा भी हुई थी और तब से फिरोज से वो इसका बदला लेना चाहता था और इसीलिए उसने फिरोज के नाम से मुंबई पुलिस को मैसेज भेजा। और दिल्ली में लाल किला परिसर में आयोजित जैन समाज के धार्मिक कार्यक्रम से करीब 1 करोड़ रुपए के सोने हीरे जड़े कलश चोरी हो गए। ये कलश 760 ग्राम सोने का बना था, जिस पर 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और पन्ना जड़े हुए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की गतिविधि दिखी है। एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया है। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है। जल्द गिरफ्तारी की संभावना कही गई। लाल किले परिसर में जैन समुदाय का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 9 सितंबर तक जारी रहेगा। आगे बढ़ते हुए चलिए बड़ी खबर आपको दे। बक्सर से ये बड़ी खबर, सीएम नीतीश का बड़ा इशारा हुआ। विधानसभा चुनाव को लेकर इशारा किया गया। बक्सर के राजपुर सीट को लेकर उन्होंने इशारा किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। सीट को लेकर मुख्यमंत्री ने इशारा किया। कार्यकर्ता संवाद में सीएम की अपील हुई कि संतोष निराला के लिए वोट की जाए और संतोष निराला जेडीयू उम्मीदवार होंगे क्या, इसी बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। होने वाला है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि करने वाले हम ही लोग हैं। आपस में मिल करके जो काम कर रहे हैं, तो अब चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, तब ध्यान दीजिएगा। एक जो थे ये मंत्री कैसे कि आप लोग चाहिएगा तो हम लोग को बड़ी संख्या में होगा, तो सब लोग जरूर करिएगा। ये सब जो कांग्रेस वाला ये सब जो अंड बंड करता है, कभी कोई काम किया है तक जानते हैं? हम लोग को 2 बार गड़बड़ किया तो यही सब इधर से जो डिपार्टमेंट करता था उसी में गड़बड़ करता था। इसीलिए उनको देखिए अब अभी हम लोगों का जितना भी आता है सब लोग काम कर रहा। तो इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप फिर आगे खूब बढ़ाइए और उससे तो देखिए 20 साल से पहले क्या था बिहार का, हम सब जगह बढ़ा। और वहीं मोकामा में 16 सितंबर को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह और सांसद लल्लन सिंह को एक साथ दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि जनता मालिक सादर आमंत्रित। इस पोस्टर के सामने आने के बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध बाहुबली अनंत सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार आज बक्सर और भोजपुर के दौरे पर हैं। बक्सर में सीएम नीतीश कुमार ने 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम शामिल रहा। राजपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय खेल मैदान में सीएम का कार्यक्रम था। बक्सर के बाद सीएम का भोजपुर में भी कार्यक्रम। और इस बीच आपको बड़ी खबर दे, कटिहार से ये बड़ी खबर, 3 मवेशी पालक की मौत की जानकारी है। दरअसल ठनका की चपेट में आने से जान गई है। कुर्सेला के कबीर मठ के पास ये हादसा हुआ। तेज बारिश के बाद ठनका गिरने की वजह से हादसे की जानकारी मिल रही है। 3 पशु पालकों की मौत की खबर ठनका गिरने की वजह से जान गई है। सुब्रत इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुब्रत, कब की ये घटना है, कैसे ये घटना घटी?
देखिए, अभी कुछ देर पहले की ये घटना है और ये जो इलाका है काफी रिमोट इलाका है और कोसी नदी के धार है। जो मवेशी पालक है और वहाँ पशु चरा रहे थे। इसी बीच तेज बारिश के बाद ठनका गिरा है और जिससे घटनास्थल पर ही 3 चरवाहा की मौत हो गया है। तीनों की पहचान स्थानीय तीनघरिया गांव के ही लोगों के रूप में हुआ है और प्रशासन की टीम फिलहाल पहुंचा हुआ है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी, तो सुब्रत, क्या अभी मौसम खराब चल रहा है और इसको लेकर पहले से अलर्ट दिया गया था क्या? देखिए, अगर मौसम की बात करें, कोई अलर्ट की बड़ी बात नहीं है क्योंकि जिले के अलग पार्ट में शहरी इलाके में तेज धूप है और इस बीच ये इलाका जो है भागलपुर से सटा हुआ इलाका है। उस इलाके से में मौसम की कुछ इस तरह की गड़बड़ की स्थिति, तेज बारिश के बाद अचानक ठनका गिरने से यह हादसा हुआ है और मवेशी पालक सेफ जगह पर नहीं पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुब्रत आपका। तेज बारिश के बाद देखिए ठनका गिरने की वजह से यह हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। और चलिए बात उत्तराखंड के चारधाम की करते हैं। आज से चारधाम यात्रा फिर से शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा पर लगी अस्थायी रोक आज हटा ली गई। यात्रा फिर से शुरू होने से यात्रियों में काफी उत्साह है। दरअसल 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक बारिश के अलर्ट की वजह से चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था, जिसके बाद से श्रद्धालु यात्रा के फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और आज चारधाम यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यात्रा शुरू होने से यात्री बहुत खुश हैं। कितने लोग हैं आपके? हमारे साथ 60 लोग हैं। कब से यहाँ ऋषिकेश पहुँचे? 3-4 दिन हो गए। आज यात्रा खुली तो कैसा लग रहा है? आज अच्छा लग रहा है हमको। पूरे 60-65 यात्री क्रू है। 2 तारीख से हम यहाँ आ गए और भगवान का दर्शन करने की सब पूरा आस्था लेकर आ गए और आज कपाट खुल गए, जाने के लिए रास्ता खुल गया, तो बहुत आनंद हमको सबको हो रहा है। और देखिए कल बद्रीनाथ धाम के कपाट दोपहर 12:50 पर बंद किए जाएंगे। चंद्र ग्रहण की वजह से कल दोपहर में बद्री विशाल के कपाट को बंद किया जाएगा और उसके बाद सोमवार सुबह फिर से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए कपाट खोले जाएंगे। कपाट खुलने से पहले पूरे परिसर का शुद्धिकरण किया जाएगा। कल श्री भगवान बद्री विशाल के पावन कपाट 12:56 से पहले निमिलित किए जाएंगे। भगवान को भोग लगने के बाद और सारी प्रक्रियाएं विधिवत संपन्न कर दी जाएंगी। शास्त्रीय जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए और कपाट बंद हो जाएंगे। तदनंतर 8 तारीख को प्रातः यथा समय भगवान के कपाट खुलेंगे। तदनंतर पूरा परिसर शुद्धिकरण होगा। और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू उधमपुर रेलखंड एक बार फिर से भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। रामनगर और मनवाल के बीच सुरंग संख्या 16 के प्रवेश द्वार के पास पहाड़ी दरकने की वजह से भारी मलबा आ गया और पेड़ पटरियों पर जा गिरे, जिससे कि इस प्रमुख रेल मार्ग पर यातायात पूरी तरीके से ठप है। और वहीं कानपुर में गंगा का जलस्तर फिर से खतरे के निशान को पार कर चुका है। नरौरा की बात की जाए तो नरौरा बांध से लगभग 3.30 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से एक बार फिर से जलस्तर बढ़ चुका है और यही वजह है कि गंगा के घाटों को एक बार फिर से बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया जा चुका है। गंगा बैराज के पास स्थित अटल घाट की सीढ़ियां फिर से डूब चुकी हैं और घाट को बैरिकेडिंग करते हुए लोगों के लिए बंद किया गया। और मथुरा से खबर, मथुरा में भी बाढ़ का कहर जारी है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ते चला जा रहा है। मथुरा के विश्राम घाट से बंगाली घाट तक जाने वाले मुख्य रास्तों पर बाढ़ का पानी है। दुकानदारों ने पानी घुसने की वजह से दुकानें खाली कर दी हैं और दुकानों को बंद किया जा चुका है। इस बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है और बाढ़ के पानी के चलते करीब 2 किलोमीटर तक सड़क पर पानी भरा हुआ है, जिससे कि परिक्रमा मार्ग में नाव चल रही है। लोग नाव के द्वारा नाव के जरिए वहां पर आवागमन करते हुए देखे गए। जमुना का जलस्तर दिन ब दिन बढ़ रहा है। रात में कम से कम 2 फीट पानी यहाँ बढ़ा है यहाँ पर, और इसकी वजह से दुकानें हमको खाली करनी पड़ रही हैं और दुकानें खाली करनी पड़ रही हैं। यहाँ पर रोडों में पानी आ गया पीछे तक। अब हम क्या करें, समझ नहीं सरकार क्या कर रही है। अब हम किस तरीके से आपको सामने आ रही है। इस समय हमारी लाइट बंद हो जाएगी, पानी की असुविधा आ जाएगी
अपना जो रोजमर्रा का काम धारे सब बंद हो जाएंगे आगे। स्थिति तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हम लोगों ने छत पे ऊपर बनाया है कमरा, वहीं देखो अब वहीं जाके हम लोगों ने पूरी व्यवस्था जमाई। इधर कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, पानी में पूरा सामान गीला हो रहा था, भोजन बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और सरकार से कोई भी ऐसी लाइट आ रही है? लाइट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं, मोबाइल चार्ज के लिए कोई दिक्कत, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो पानी वगैरह पीने के लिए कैसे क्या कर रहे हैं? पानी भी बिल्कुल टंकी रखी थी बहुत दिन से भर के, तो उसी का पी रहे हैं, उसी से चल रहा है पूरा गुजारा। और कोई पानी पीने की व्यवस्था ही नहीं बन पा रही, सही बताएं तो एक हिसाब से। तो मथुरा में यमुना अपने उफान पर है। निचले इलाके और घाट बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। यमुना में बाढ़ की वजह से जयसिंहपुरा, गणेश टीला और विश्राम घाट सहित सभी 24 घाट डूबे हुए हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। बिजली आपूर्ति बंद है तो लोगों के सामने खाने पीने की समस्या भी है। मथुरा वृंदावन के विधायक श्रीकांत शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रभावितों तक खाद्य सामग्री पहुंचाई गई है। साथ ही बिरला मंदिर, विश्व मानव रूहानी केंद्र बाढ़ राहत शिविरों को लगातार संचालित कर रहा है। प्रभावितों से वहां पर जाकर मुलाकात की जा रही है और लोगों के बीच खाने का वितरण हो रहा है। जो लोग घरों में हैं उनको घरों तक पहुंचा रहे हैं भोजन की सामग्री, और सब लोगों से आग्रह किया है कि घर में पानी घुस गया है तो आप लोग जो हमने बाढ़ चौकी बनाई है, जो राहत कैंप बना है, आप उनमें जाके रहिए। आज रात को और भी बता रहे हैं कि थोड़ा पानी कम हो सकता है या फिर बरसात पीछे बहुत हो रही है, तो अभी कुछ अनिश्चितता है, पानी कम भी हो सकता है, पानी बढ़ भी सकता है। तो लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने घरों को छोड़कर आप राहत कैंपों में आइए, जिससे कि कम से कम जनहानि को रोका जाए। और पशुओं के लिए भी गौशालाओं की व्यवस्था की है, चाहे वृंदावन हो चाहे मथुरा हो। शासन प्रशासन लगातार हमारा प्रयास कर रहा है। हमारा सदर तहसील नोडल है यहाँ, तो अपना SDM सदर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो डोर टू डोर जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप हमारे साथ ही हैं, हम घर घर जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बिहार की वैशाली से आपको बड़ी खबर दे, जहां देर रात राजा पाकर थाना क्षेत्र में भारी बवाल मच गया। असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस गाड़ी भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। हमले में महुआ थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिसकर्मी जख्मी बताए गए। गांव को पुलिस छावनी में अभी तब्दील किया जा चुका है। 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि फकीर टोला में आइसक्रीम बेचने वाले के साथ युवकों का विवाद हो गया था, जिसे सुलझाने के लिए 112 की टीम वहां पर पहुंची और युवकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। घटना के बाद पूरा गांव इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस गांव में कैंप करते हुए लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है और हालात को नियंत्रित किया जा रहा है। और उसी को लोग के उसका मारपीट हुआ आइसक्रीम वाले में, ग्रामीण में। उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस को गांव वालों ने मिल के मारा है। 3 पुलिसकर्मी जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 2 हथियार जो है पुलिस का गांव वाले ने लूट लिया था, एक राइफल और एक पिस्टल, जिसको रात में 3 बजे हमने इन लोगों से, ग्रामीणों पे दबाव बना के बरामद किया। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां ससुराल और मायके वालों से नाराज होकर एक महिला टावर पर चढ़ गई, कूदकर आत्महत्या की कोशिश करने लगी। और मामला ये पूरा हरसिद्धि बाजार का बताया जा रहा है, जहां पर महिला मोबाइल टावर पर चढ़कर जोर जोर से हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए। अभी 1 साल पहले महिला की शादी धूमधाम से हुई थी, लेकिन उसे ससुराल में नहीं रहकर मायके में रहना था और इसी बात को लेकर ये पूरा विवाद था। और अगली खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की वजह से बिहार की हालत बहुत खराब हो गई है। कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग है, हजारों लोग छोटे छोटे मामलों में जेल में बंद हैं। पूरे राज्य में अवैध माफिया तंत्र का नेटवर्क दिख रहा है, जिसकी वजह से फिर से शराबबंदी कानून की समीक्षा एक बार होनी चाहिए। देखिए, हम पिछले 2-2.5 सालों से विधानसभा के भीतर भी और विधानसभा के बाहर भी मैंने कहा कि शराबबंदी से जो हालत खराब हुई इस बिहार की, हजारों लोग जहरीली शराब से मौत हुई, लाखों लोग विकलांग हो गए, कई लाख जेल में लोग हैं। सरकारी मुकदमे कोर्ट कचहरी बंद पड़े हुए हैं इस तरह के कारनामे से। इसका क्या औचित्य है? निश्चित तौर पर समीक्षा होना चाहिए। शराबबंदी
कोई सफल नहीं रहा बिहार में। और अगली खबर जहानाबाद से, जहां जहानाबाद के काको में 5 सितंबर को देर रात सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया। मध्य विद्यालय मैदान में इसका आयोजन हुआ। इस मौके पर सुप्रसिद्ध सूफी कव्वाली गायक साबरी ब्रदर्स ने अपनी शानदार प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। शाम में नुक्कड़ नाटक, स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी और देर रात साबरी ब्रदर्स का कार्यक्रम चलता रहा। मगर वो हालात ऐसे थे कि वो टाइम की पाबंदी इतनी सख्त थी, कुछ कर नहीं सकता। दिल तो हमारा भी नहीं भरा था क्योंकि पब्लिक इतना एंजॉय, इतना मज़ा कर रही थी कि हम भी मुतमईन नहीं रहे। हम भी बहुत कुछ सुनाना चाहते थे, मगर क्या करें, वक्त को मद्देनजर रखते हुए और कम वक्त था, शॉर्ट टाइम था, सारे वीआईपी लोग सामने थे, तो इसलिए कम वक्त में जो भी कुछ अच्छा था हमने पेश किया। लोगों ने बड़ा मज़ा लिया। बहुत लोगों का एक जोश, उनका जो प्यार था, एक मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हमें सराहा है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं यहाँ के लोगों के, और इस जगह पर जहानाबाद काको मेले में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।